आत्महत्या करने वाले को दूसरे की हत्या करने जैसा अपराध मिलता है। क्यों? हमारा यह जीवन नहीं है। यह जीवन हमने खरीद करके भी नहीं लाया है। हमारे बीच क्षेत्र के लोकप्रिय नेता माननीय प्रताप सिंह उइके जी का शुभ आगमन हो रहा है। आपका हृदय से अभिनंदन। एक बार बड़ी बात ताली बजाइए। यह जीवन हमें कहीं से उपहार में नहीं मिला है। ये जीवन को हमने कहीं से खरीद के भी नहीं लाया है। ये जीवन किसी की कृपा है। क्या है? किसी की कृपा। और कृपा स्वरूप उन्होंने यह जीवन हमें सौंप दिया और सौंपते समय कह दिया मैं दे रहा हूं, पर इसको तुम 9 महीने के अंदर में ये दुनिया में आ जाएगा। कितने में? 9 महीने में। जैसे ही 9 महीना पूरा हुआ घर के लोग सतर्क होते आने वाला है, 9 महीना पूरा हो गया, आएगा। 9 महीने की गारंटी है। 9 महीने में जीव आत्मा धरा पर तो आती है, पर इसके जाने की कोई गारंटी नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये कितने दिन में जाएगा। आने का पक्का है, पर जाने का कोई पक्का नहीं है। इसीलिए संतों ने कहा है, जीव तू 12 महीने के 24 घंटे सदैव सतर्क रहना। कभी भी आएगा और आपको ले जा सकता है। इसलिए हमेशा जीव आत्मा को यहाँ सतर्क रहना चाहिए। जो लोग इस संसार की उलझन से डर जाते हैं, विवाद से डर जाते हैं, यहाँ आने वाली परेशानियों से, मुसीबत से डर जाते हैं और डर करके फांसी का फंदा लटका लेते हैं या जहर खा करके संसार छोड़ देते हैं। कभी मत सोचना कि यहाँ की मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए मर जाएं, तो मरने के बाद सुखी हो जाएंगे। आत्महत्या करने वाला जीव जब यहाँ से जाता है, तो जो मुसीबत से डर करके तू गया है, इससे 1000 गुना ज्यादा मुसीबत वहां आएगी। 1000 गुना दुख इससे वहां आता है। इसीलिए मनुष्य जीवन संघर्षों का जीवन है साहब। मनुष्य जीवन मिला है तो संघर्ष के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यहाँ पग पग पर परेशानी आती है, यहाँ पग पग पर मुसीबतें आती है। ये मनुष्य जीवन एक चलती हुई गाड़ी है, और चलती हुई जब गाड़ी चलती है तो उसमें उतार भी आती है, चढ़ाव भी आता है। जब मंजिल पर जाता है आदमी तो रास्ता एक जैसा नहीं मिलता है, पथरीला मिलता है, ऊबड़ खाबड़ का मिलता है, फिर उतार आती है, चढ़ाव आती है। घबराना मत, मुसीबत आई है, एक दिन जाएगी भी। यहाँ कोई भी चीज स्थिर रहने वाली नहीं है। जीवन में कितनी बड़ी मुसीबत आए, मत घबराओ। क्यों? आई है। जो यहाँ आता है वो दिन उसको जाना भी पड़ता है। मुसीबत आती है, एक समय के लिए आती है, आदमी को झकझोर देती है, पर यदि वो अपने प्राण में अड़िग रहता है तो मुसीबत आकर के चली जाती है। मान लो आप चल रहे हो, टेकरी आई है, अपना बहुत लंबी है, कैसे तू चढ़ता जा, टेकर चढ़ गया तो आगे उतार भी आने वाली है।
दुख आया है, आगे सुख भी आने वाला है। इसलिए जीवन में लड़ो। यह राम कथा है साहब। राम भी जब इस धरा पर आया तो जीवन एक जैसा हमारे राम जी का भी नहीं गुजरा है। किशोर अवस्था में धनुष यज्ञ में धनुष उठाना पड़ा और जैसे ही वापस आया तो कुछ ही दिन में कुछ समय बीता और एक दिन माँ काले वस्त्र पहन करके कोप भवन में सौतेली माँ बैठ गई। पिता मूर्छित खा करके चरण में लेटा है, गिड़गिड़ा रहा है। राम ने जैसे ये दृश्य देखा कांप गए हमारे राम। क्यों? जीवन में पहली बार राम ने दुख देखा था साहब। राजकुमार था, बड़े आदमी का बेटा था, दुख सुख क्या जाने वो क्या होता है दुख। सदैव मंगल ही मंगल, सब तरफ आनंद ही आनंद। पर पहली बार जब माँ को देखा कोप भवन में, पिता गिड़गिड़ा रहा है चरण में, तो ये मेरे पिता चक्रवर्ती सम्राट और आज ये हालत। पूछा पिताजी क्या हुआ क्या हुआ? तो पिताजी तो कुछ ना बोले, पर माँ सौतेली माँ कैकेयी ने बोल उठी, तुम्हारे पिता का दुख का कारण पूछना चाहते हो? कि हाँ माँ बताए तो सही, दुख का क्या कारण है? तू कर लेगा उनके दुख का निवारण? माँ जितनी देर में चुटकी बजती है इतनी देर भी नहीं लगाऊंगा मेरे पिता के दुख का हरण करने के लिए। माँ हंसते हंसते बोली, बेटा 2 वरदान धरोहर के रूप में रखे थे, कौन कौन से? एक आज मैंने मांगा, तेरे को 14 वर्ष का वनवास और मेरे बेटे भरत को राज्य। मतलब एक दिन पहले राम को क्या कहा था? आपको तिलक होने वाला है, राम तैयारी कर लो। राम तैयारी करने लगे। दूसरे दिन ये कहा गया आपको तिलक नहीं होने वाला है, 14 साल के लिए वनवास जाने वाला है। जिनने जीवन में दुख नहीं देखा वो हंसते हंसते चला गया। नंगे पांव 12 महीने, बरसात, ठंड, गर्मी, कैसी भी मुसीबत आई और उन्होंने सहा और मनुष्य मात्र को एक प्रेरणा दी। जीवन संघर्षों का जीवन है, ये एक जैसा नहीं चलेगा, एक जैसा ना बालापन रहेगा, एक जैसा ना जवानी रहेगी। बालापन आया है तो जवानी, और जवानी आई है एक दिन बुढ़ापा भी आएगा, बुढ़ापा आया है एक दिन संसार भी छोड़ करके जाना पड़ेगा। हे जीव संघर्षों से लड़ना सीख, हे जीव मुसीबतों से लड़ना सीख। मनुष्य जीवन में मुसीबत आती है साहब। छोटी सी कन्या है, ये क्या समझती? अभी बड़ी हुई, स्कूल हो गई, 18-20 साल की हुई, विवाह होता है। विवाह होने के बाद जो खेलती थी माँ के गोद में, जो पिता के गोद में कंधे पे बैठ करके जाया आया करती थी, एक दिन उस पर भी ऐसा आता है कि ससुराल जाना पड़ता है, दूसरे घर में जाना पड़ता है, जहाँ सब लोग अजनबी है, वहाँ कोई भी परिचित नहीं है। पर धन्य है ऐसी नारी जो संघर्षों से जूझते हुए वहाँ अजनबी स्थल पर भी अपना एक परिवार और कुटुंब बसा लेती है साहब। हम 4 दिन घर से बाहर चले जाएं तो कितना दुख होता, घर चलो घर चलो घर चलो। पर नारी को देखो अनजान जगह जाकर के, जिधर देखो सब अनजान लोग हैं। बेटी सब अनजान मिलेंगे, हाँ माँ मैं झेल लूंगी। अनजान को भी अपना बनाने की यदि किसी में कला होती है तो वो नारी जाति में कला होती है, जो अनजान को भी अपना बनाने जानती है। जीवन में ध्यान रखना, कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी समस्याएं, संघर्षों से लड़ना, हरिनाम जपना, भगवान की शरण में जाकर के आंसू बहाते रहो। एक बात ध्यान रखना साहब, भगवान सब कुछ सहन कर सकता है, पर भगत के आंखों में आंसू कभी वो सहन नहीं करता है। कितनी भी जीवन में मुसीबत आए, घबराना मत, उसके दरबार में जाना और अपनी समस्या को बोलते हुए आंखों से आंसू की 2-4 बूंद टपकाते जाना और अपनी आई हुई मुसीबत को उनके सामने बोलते जाना। बस बूंद टपकी कि मुसीबत का हरण तुरंत कर देगा साहब। चुटकी बजा के क्यों झिझकते हो?
क्यों डरते हो? ये दुनिया के लोग तो हंसी उड़ा सकते हैं, दुनिया के लोग ठिठोली उड़ा सकते हैं, मजाक उड़ा सकते हैं, पर ध्यान रखना वो संसार का मालिक हमारी कभी मजाक नहीं उड़ाएगा। कोई भी मुसीबत हो, लोगों को नहीं बता सको तो मत बताना, पर भगवान के सामने जाकर के अपनी मुसीबत जरूर बता देना। गद गद वाणी फुलक तन, गद गद वाणी फुलक तन, नैन नीर मन पीर, नाम जपत ऐसी दशा, सहज मिले रघुवीर। इसलिए आपसे निवेदन है, आज जितने लोग आए वो भी सुन लेना, और जो नहीं आए उनसे भी कह देना, जीवन में मुसीबतों का अंबार आता रहता है। मनुष्य जीवन धारण किया है तो लड़ने के लिए बैठे हैं। हम लड़ करके मुसीबतों से जूझेंगे और एक दिन जीतेंगे, पर साड़ी का पल्लू लटका करके कभी फंदे पर नहीं झूलेंगे। एक काम और करना था, सुबह और शाम, जैसे बहनों शाम होती है, शाम हुई, जैसे सूर्य अस्त हुआ तो अस्त सूर्य हुआ, अंधेरा हो गया। तो अपने यहाँ एक परंपरा है सनातन की कि घर में अंधेरा अच्छा नहीं लगता। जैसे ही घर में अंधेरा आया तो अपन कहते हैं बिजली जला रहे, तो बिजली नहीं है तो दीपक जला। अंधेरे को घर में प्रवेश हम नहीं करने देते। अंधेरा यदि घर में रहेगा तो वो अशुभ माना जाता है। तो हम सांझ हुई और घर में दीपक जला देते हैं। माँ भी यदि खेत में काम करने गई तो माँ ने अपने बेटे बेटी से कह कर गई है, बेटी मैं खेत में काम करने जा रही हूँ, मजदूरी पे जा रही हूँ, हो सकता आने में लेट हो जाऊं, थोड़ा समय लग जाए मेरे को, दिन अस्त हो उससे पहले दिया जला लेना। क्यों बहन? दिन अस्त हो उससे पहले दिया जला लेना। जब कोई भी देखे घर में दीपक जल रहा है तो जिस घर में शाम को दीपक जलता रहता है उस घर को शुभ माना जाता है। किसी घर में शाम को अंधेरा हो गया और बिल्कुल भी लाइट नहीं जल रही तो लोग कहते बाप रे बाप क्या हो गया, इनके घर में तो अंधेरा है। इसी तरह रोज शाम को भगवान के द्वार में भी दीपक लगाना, और रोज शाम को भले कितनी देर भी पर थोड़ी देर उस परमात्मा का ध्यान करने भी जरूर बैठना। थोड़ी देर नेत्र बंद करके क्या कर रहा है, मैं उस प्रभु का धन्यवाद दे रहा हूँ। क्या कर रहा है, मैं उनके चरणों में नेत्र बंद करके प्रणाम कर रहा हूँ।